अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक हिस्ट्री में एक बहुत अहम किरदार रखता है। दोस्तों, एक ऐसा ज़ुकाम जिससे 5 करोड़ लोग मर गए। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, 1918 में इन्फ्लुएंजा के नाम से एक वायरस निकला था जो कि ज़्यादातर परिंदों से इंसानों में मुंतकिल होता था। एशिया, यूरोप, अमेरिका इस वायरस की जद में आए। इसके बाद ये पूरी दुनिया में तेज़ी से फैलना शुरू हो गया। इससे दुनिया की तकरीबन 1/3 आबादी मुतासिर हुई। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ये वायरस शुरू कहाँ से हुआ। दोस्तों, 11 मार्च 1918 को फोर्ट रिले, कानसास में ज़्यादा रश वाली जगह पे ये केस रिपोर्ट हुआ। इधर एक इंसान छींक मारता है और ऐसी कंडीशन बन जाती है जिस पे वायरस फर्टाइल हो जाता है। वायरस की ब्रीडिंग फर्टाइल होना शुरू हो जाती है और एक हफ्ते में ही 522 अफराद इस वायरस की जद में आकर हस्पताल मुंतकिल हो जाते हैं। दोस्तों, 1918 में जदीद मशीनरी नहीं थी जिससे डॉक्टर्स को पता चलता कि ये आम ज़ुकाम नहीं बल्कि ये तो एक वायरस है। इसलिए डॉक्टर उसे आम ज़ुकाम समझ के ही ट्रीट करते रहे, पर वो देखते ही देखते चंद हफ्तों में पूरे मुल्क में फैल गया। दोस्तों, ये वायरस अमेरिका से शुरू हुआ था, लेकिन अमेरिकन इसे स्पेनिश फ्लू कहते हैं। वो ये क्लेम करते हैं कि ये 11 मार्च को शुरू नहीं हुआ, ये अप्रैल में शुरू हुआ है और ये स्पेन से शुरू हुआ है, इसलिए वो इसे स्पेनिश फ्लू कहते हैं। दोस्तों, 1918 में कोई वैक्सीन और मेडिसिन ऐसी नहीं थी जिससे इसके फैलने को और इसके बहाव को रोका जा सके। लोग बहुत जल्द बीमार होते और फ़ौरन ही अस्पताल मुंतकिल हो जाते और उसमें से अक्सर लोग फ़ौरन ही फौत हो जाते। इसलिए पूरी दुनिया में, स्पेशली यूरोप और अमेरिका में, स्कूल, रश वाली जगहों को, चर्च को, सारी जगहों को बंद कर दिया गया और ये हदायत दी गई कि मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये वायरस ज़्यादातर नौजवानों और बूढ़े लोगों में होता है, मगर 1918 के वायरस से जो लोग फौत हुए इनमें ज़्यादातर 20 से 30 साल के लोग थे जो अपनी प्राइम एज में थे। इसका ट्रीटमेंट उन्होंने कैसे किया, क्योंकि कोई वैक्सीन तो मौजूद नहीं थी। तो दोस्तों, जिसको सिर्फ ज़ुकाम था उसको उन्होंने एस्पिरिन और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड दिया। उसकी डोजेस दी सुबह और शाम, जिससे वो बेहतर हो गए। और जिसको नमूनिया था, थोड़ी फीवर कंडीशन थी, उसको उन्होंने मास्क और इंजेक्शन लगाए जिससे उनकी तबीयत ठीक हुई। और दोस्तों, उन्होंने ओवर द काउंटर भी कुछ चीज़ें की, जैसे जिनको ज़ुकाम था उनको ज़्यादा पानी पिलाया, क्योंकि जब हमें ज़ुकाम होता है हमें पसीना आता है जिससे हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं। नॉर्मल भी ज़्यादा पानी पीने से हमारे जो जिस्म में इन्फेक्शन होते हैं वो पानी में चेंज हो जाते हैं और जिस्म से खारिज हो जाते हैं। और प्रिकॉशंस में उन्होंने मास्क वगैरह लगाए, क्वारंटाइन किया, ग्लव्स पहने। एक बीमारी साल डेढ़ रही और फिर इन बीमारी से जान छूट गई इनकी। दोस्तों, माहिरीन कहते हैं कि 1918 का वायरस आज भी दुनिया में मौजूद है। दवाइयाँ और प्रिकॉशंस होने की वजह से उसके अगेंस्ट हमको प्रोटेक्शन मिल जाती है। आजकल का सीजनल फ्लू 3 से 7 दिन रहता है। CDC की रिपोर्ट के मुताबिक इस फ्लू के असरात कम हो गए हैं मगर ख़त्म नहीं हुए, जिससे 2023 में 35 मिलियन लोग इफ़ेक्ट हुए, जिसमें से 40 लाख बीमार हुए और 25,000 लोगों की इन्फ्लुएंज़ा वायरस की वजह से डेथ हो गई।
اس لیے دوستو آپ کو بھی ہر چھوٹی بڑی بیماری کی احتیاط کرنی چاہیے اور ہر وقت اور بر وقت صحیح میڈیسن لینی چاہیے تاکہ اس ناگہانی مصیبت سے آنے والے وقت میں بچ سکیں۔ خدا آپ کو تندرست و سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔